हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल इन्वायरमेंट। इसमें फर्स्ट हो गया था नेचुरल इन्वायरमेंट, हो चुका था, ठीक है। सेकंड क्या है, मैन मेड इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, ठीक है। इट इंक्लूड्स क्या क्या है, हाउसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, मार्केट्स, इंडस्ट्रीज, पार्क, ड्रेन सिस्टम्स, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ठीक है। देखो, मैन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है, इसको समझते हैं हम। मैन मेड इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जो इंसान द्वारा बनाया जाता है, ठीक। ये नेचुरल इन्वायरमेंट से अलग होता है क्योंकि इसे नेचर नहीं बल्कि ह्यूमंस अपनी ज़रूरतों के हिसाब से क्रिएट करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि मैन मेड इन्वायरमेंट इज़ द इन्वायरमेंट क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय ह्यूमंस बिनाइंस टू मेक लाइफ ईजियर, सेफ एंड मोर कंफर्टेबल। क्लियर? क्योंकि हम अपनी बेसिक नीड्स जैसे रहना, पढ़ना, ट्रीटमेंट लेना, ट्रैवल करना और बिजनेस करना आसान बनाने के लिए बिल्डिंग्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब मिलकर क्या है, ये सब मिलकर मैन मेड इन्वायरमेंट कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, इट इंक्लूड्स मतलब कि क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ मैन मेड इन्वायरमेंट। फर्स्ट है हाउसेज। फर्स्ट है हाउसेज़ यानी कि घर। तो हाउसेज़ हमें रहने के लिए सेफ़ प्लेस देते हैं, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हीट, रेन और कोल्ड से बचाते हैं, फैमिली को सिक्योरिटी और प्राइवेसी मिलती है, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक पक्का और वेंटिलेटेड हाउस में रहने वाले लोग इन्फेक्शन से ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्कूल्स। स्कूल्स मतलब क्या है कि स्कूल्स एजुकेशन और नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो इम्पॉर्टेंस क्या क्या है, एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस, गुड हैबिट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि स्कूल्स में स्टूडेंट को हैंड वॉशिंग और पर्सनल हाइजीन सिखाया जाता है जिससे डिजीज़ेस कम फैलती हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स क्या है, हॉस्पिटल्स हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, इमरजेंसी केयर, सर्जरी हो गया, आपका हेल्थ चेकअप है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि रोड एक्सीडेंट होने पर पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, ठीक है, जहां उसका ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट है रोड्स। रोड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाई जाती है, ठीक है। इम्पॉर्टेंस क्या है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में हेल्प करती है, ठीक है। एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज को फास्ट मूवमेंट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अच्छी रोड्स की वजह से एम्बुलेंस जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट्स। मार्केट्स डेली लाइफ की ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, फूड हो गया, मेडिसिन्स है, क्लॉथ हो गए, ठीक है। जैसे कि लोग मार्केट से फ्रेश वेजिटेबल्स और मेडिसिन खरीदते हैं, ठीक है। फिर क्या है आपका इंडस्ट्रीज़। मतलब कि क्या है कि इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्ट्स बनाती हैं और एम्प्लॉयमेंट देती हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है कि जॉब क्रिएट करती हैं, इकोनॉमी इम्प्रूव करती है, ठीक है। एग्जांपल जैसे मेडिसिन फैक्ट्री हॉस्पिटल्स के लिए मेडिसिन्स बनाती हैं। फिर क्या है आपके पार्क। पार्क क्या है, पार्क्स ग्रीन स्पेसेस होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सरसाइज, वॉकिंग, फ्रेश एयर, रिलैक्सेशन। एग्जांपल जैसे मॉर्निंग वॉक करने से फिटनेस और मेंटल हेल्थ दोनों इम्प्रूव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्रेन सिस्टम। तो ड्रेन सिस्टम डर्टी वाटर को सेफली बाहर निकालता है। इम्पॉर्टेंस क्या है कि वाटर लॉगिंग रोकता है और मॉस्कीटो ब्रीडिंग कम होती है, सैनिटेशन इम्प्रूव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ड्रेन सिस्टम ब्लॉक हो जाए तो पानी जमा हो जाता है और डेंगू फैल सकता है, ठीक। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई क्या है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे ड्रिंकिंग है, कुकिंग है, क्लीनिंग है, ठीक है। जैसे कि म्युनिसिपल वाटर सप्लाई से लोगों को क्लीन वाटर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, तो क्या है कि बस, ट्रेन, मेट्रो, टैक्सी और एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है इनकी? ईज़ी ट्रैवल, इमरजेंसी हेल्प हो गया, गुड्स ट्रांसपोर्ट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एम्बुलेंस पेशेंट को जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाती है और उसकी जान बच सकती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है क्या कि ए वेल प्लान्ड इन्वायरमेंट इम्प्रूव हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि अगर सिटी या विलेज की प्लानिंग अच्छी होगी तो लोग हेल्दी और कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे, ठीक है। क्योंकि अच्छी प्लानिंग में क्लीन रोड्स, पार्क, हॉस्पिटल्स, सेफ वाटर, प्रॉपर ड्रेन, वेस्ट डिस्पोजल सब अवेलेबल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि चंडीगढ़ ले लो, ठीक है। चंडीगढ़ जैसे प्लांट सिटी में क्लीन रोड्स, ग्रीन पार्क और प्रॉपर ड्रेन सिस्टम की वजह से इन्वायरमेंट हेल्दी रहता है। अभी क्लियर? नेक्स्ट क्या है? पुअर प्लानिंग में लीड टू क्या क्या है? पॉल्यूशन, एक्सीडेंट्स, डिजीज स्प्रेड, पुअर सैनिटेशन। फर्स्ट है पॉल्यूशन, मतलब कि पुअर प्लानिंग की वजह से एयर, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन बढ़ता है। एग्जाम्पल जैसे गार्बेज को ओपन में फेंकने से बदबू और पॉल्यूशन होता है, ठीक है। सेकंड क्या है? एक्सीडेंट। देखो, अगर रोड्स प्रॉपरली डिज़ाइन ना हो तो एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ब्रोकन रोड्स या ट्रैफिक सिग्नल्स ना होने से रोड एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है? डिजीज़ स्प्रेड, मतलब कि पुअर सैनिटेशन और डर्टी सराउंडिंग्स डिजीजेस फैलाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ओपन रेंज में मॉस्कीटो ब्रीड करते हैं, जैसे नहीं, जिससे क्या होता है? जिससे मलेरिया और डेंगू फैलते हैं। नेक्स्ट है पुअर सैनिटेशन, मतलब कि अगर ड्रेनेज और वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा ना हो तो इन्वायरमेंट डर्टी हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ओपन गार्बेज से फ्लाइज और बैक्टीरिया बढ़ते हैं और इन्फेक्शंस फैलते हैं। ओके, तो ये जो डायग्राम है, तो इस डायग्राम में इन्वायरमेंट को 3 मेजर पार्ट्स में दिखाए गए हैं ना। फर्स्ट क्या है आपका? नेचुरल, फिर है आपका ह्यूमन मेड और फिर क्या है? ह्यूमन इन्वायरमेंट। देखो, नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब क्या हो गया कि ये नेचर द्वारा बना है, ठीक है। इसमें इंक्लूड है क्या क्या? एयर है, वाटर है, लैंड है, लिविंग थिंग्स हो गए, ठीक। तो ये सब मिलकर अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, तो ये ह्यूमन्स द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इसमें इंक्लूड है क्या क्या? बिल्डिंग्स हो गए, रोड्स हैं, पार्क है। ये हमें ये जो है ये ह्यूमन लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बनाते हैं, ठीक। थर्ड क्या है? ह्यूमन इन्वायरमेंट, तो ये ह्यूमन्स और उनके रिलेशनशिप को दिखाता है, ठीक। इसमें इंक्लूड क्या क्या है? इंडिविजुअल है, फैमिली है, कम्युनिटी है। तो ये सोशल इंटरेक्शन और सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये सारे डायग्राम में हैं, क्लियर? नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। ओके, फर्स्ट क्या है? मेंटेन्स गुड हेल्थ, मतलब कि हेल्दी फिजिकल इन्वायरमेंट बॉडी को हेल्दी रखता है, क्योंकि क्लीन एयर, सेफ वाटर और हाइजेनिक सराउंडिंग्स इन्फेक्शन को क्या करते हैं? कम करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे जो लोग क्लीन इन्वायरमेंट में रहते हैं उनमें रेस्पिरेटरी और वाटर बॉर्न डिजीजेस कम होती है, ठीक। सेकंड क्या है? प्रिवेंट्स डिजीजेस, मतलब कि क्लीन इन्वायरमेंट डिजीजेस को होने से पहले ही रोक देता है, क्योंकि सेफ वाटर, क्लीन एयर और प्रॉपर सैनिटेशन जर्म को स्प्रेड होने से रोकते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर से क्या होगा? टाइफाइड क्या हो जाएगा? टाइफाइड और कोलेरा से प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। प्रॉपर ड्रेन से क्या होगा? डेंगू और मलेरिया से प्रोटेक्शन होगा। क्लीन एयर से क्या होगा? अस्थमा और ब्रोंकाइटिस का रिस्क कम होगा, ठीक है। तो क्या है कि मैन मेड इन्वायरमेंट ह्यूमन बिनाइंस द्वारा बनाया गया इन्वायरमेंट है जो लाइफ को इजी, सेफ और कंफर्टेबल बनाता है, ठीक है। अगर इसकी प्लानिंग अच्छी हो तो हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, लेकिन पुअर प्लानिंग से पॉल्यूशन, एक्सीडेंट्स, डिजीज़ स्प्रेड और पुअर सैनिटेशन जैसे प्रॉब्लम पैदा होते हैं, ठीक है। तो
नेक्स्ट है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि आपको मैंने पहले भी बताया था, क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है कि एक इंसान कितनी हेल्दी, सेफ, कंफर्टेबल और हैप्पी लाइफ जी रहा है। ठीक है, मतलब कि जब इन्वायरमेंट क्लीन और सेफ होता है तब लोग बिना किसी दिक्कत के अपनी डेली लाइफ एंजॉय कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आसपास साफ हवा, क्लीन वाटर, पार्क और प्रॉपर सैनिटेशन हो तो लोग कम बीमार पड़ते हैं और स्ट्रेस भी कम होता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल कि एक कॉलोनी जहाँ क्लीन रोड्स, पार्क और सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, वहाँ के लोग ज़्यादा हेल्दी और खुश रहते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, सपोर्ट्स मेंटल हेल्थ। मतलब कि हेल्दी इन्वायरमेंट सिर्फ बॉडी ही नहीं बल्कि क्या, माइंड को भी हेल्दी रखता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ को भी हेल्दी रखता है। ठीक है, फ्रेश एयर, ग्रीन ट्रीज और पीसफुल सराउंडिंग्स माइंड को रिलैक्स करते हैं, क्योंकि नेचर के कांटेक्ट में रहने से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और मूड क्या होता है, इम्प्रूव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मॉर्निंग में पार्क में वॉक करने से एंजाइटी और स्ट्रेस कम होता है और माइंड फ्रेश फील करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोट्स चाइल्ड ग्रोथ। इसका मतलब है कि हेल्दी इन्वायरमेंट बच्चों की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। बच्चों को क्या है, बच्चों को क्लीन फूड, सेफ वाटर, सनलाइट और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले तो उनका डेवलपमेंट अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि ग्रोइंग एज में न्यूट्रिशन हो गया, फ्रेश एयर हो गया, ठीक है, और सेफ इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि जो बच्चे क्लीन इन्वायरमेंट में रहते हैं उनमें इन्फेक्शंस कम होते हैं और उनकी हाइट, वेट और लर्निंग बेटर होती है। क्लियर? फिर क्या है, 6 पॉइंट है इंक्रीजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब है कि देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है किसी इंसान की एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन। ठीक है, मतलब कि औसत जीवन काल। तो हेल्दी इन्वायरमेंट में रहने वाले लोग ज़्यादा साल तक हेल्दी लाइफ जीते हैं, क्योंकि कम पॉल्यूशन और कम डिजीज़ेज़ होने की वजह से बॉडी हेल्दी रहती है। ठीक है, जैसे जहाँ क्लीन एयर और क्लीन वाटर अवेलेबल होता है वहाँ लोगों की एवरेज एज जनरली ज़्यादा होती है। 7 क्या है, प्रोटेक्ट्स नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कि देखो, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे क्या हो गए, वाटर है, फॉरेस्ट है और सॉइल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन्स भी उनका यूज़ कर पाएंगी, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अगर हम इन्हें वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में शॉर्टेज हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि रेन वाटर और ट्री प्लांटेशन नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हेल्दी फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, ए हेल्दी इन्वायरमेंट शुड हैव, हेल्दी फिजिकल इन्वायरमेंट में ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्या क्या, क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन। ठीक है, यही सब है। फर्स्ट है क्लीन एयर, मतलब कि एयर पॉल्यूशन कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्लीन एयर लंग्स को हेल्दी रखती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि ट्रीज़ लगाने से एयर पॉल्यूशन कम होता है। नेक्स्ट है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो वाटर क्लीन और जर्म फ्री होना चाहिए, क्योंकि सेफ वाटर से कॉलेरा और टाइफाइड जैसे डिजीजेस नहीं होते। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रॉपर सैनिटेशन, तो सैनिटेशन का मतलब है सफाई और हाइजीन मेंटेन करना, क्योंकि गुड सैनिटेशन जर्म को स्प्रेड होने से रोकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि टॉयलेट का यूज़ और रेगुलर क्लीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है गुड ड्रेनेज सिस्टम, मतलब कि डर्टी वाटर को सेफली बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि पानी जमा नहीं होगा तो मॉस्किटो भी कम होंगे। ठीक, जैसे
जैसे कि कवर्ड रेंज डेंगू और मलेरिया को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। मतलब कि गार्बेज को सही जगह डिस्पोज करना चाहिए, क्योंकि ओपन गार्बेज से बैक्टीरिया और फ्लाइज बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे डस्टबिन हो गए, ठीक है, डस्टबिन और रिसाइकलिंग का यूज़। ठीक है, नेक्स्ट है एडिक्वेट सनलाइट। हर घर में सफिशिएंट सनलाइट आनी चाहिए, क्योंकि सनलाइट जर्म को कम करती है और विटामिन डी प्रोवाइड करती है। 7 क्या है, गुड वेंटिलेशन, मतलब कि फ्रेश एयर का प्रॉपर सर्कुलेशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वेंटिलेशन से ऑक्सीजन मिलती है और बैड स्मेल और जर्म कम होते हैं। ठीक है, जैसे कि विंडोज़ और वेंटिलेटर्स वाले घर। नेक्स्ट क्या है, मतलब कि 8 पॉइंट है ना, हाइजेनिक हाउसिंग, मतलब कि हाउस क्लीन और हाइजेनिक होना चाहिए, क्योंकि क्लीन हाउस इन्फेक्शन का रिस्क कम करता है। नेक्स्ट है लेस पॉल्यूशन, मतलब कि एयर हो गया, वाटर है, सॉइल है और नॉइस पॉल्यूशन कम होना चाहिए, क्योंकि कम पॉल्यूशन से हेल्थ बेटर रहती है। नेक्स्ट है ग्रीन ट्रीज एंड पार्क। इसमें क्या है कि ट्रीज़ इन्वायरमेंट को फ्रेश बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रीज़ ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल कि सिटी पार्क एयर क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेफ रोड। तो रोड्स क्या है, रोड्स क्लीन और प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट कम होते हैं और इमरजेंसी सर्विसेज फास्ट चलती है। नेक्स्ट क्या है, नॉइस कंट्रोल। तो एक्सेसिव नॉइस को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लाउड नॉइज स्ट्रेस, हियरिंग लॉस और स्लीप प्रॉब्लम्स का कॉज बन सकती है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब कि क्या है कि ये वो फैक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंट को अच्छा या ख़राब बना सकते हैं। फर्स्ट क्या है, एयर पॉल्यूशन, मतलब कि क्या हो गया, एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या है, एयर पॉल्यूशन का मतलब है हवा में हार्मफुल गैसेस, स्मोक और डस्ट का मिल जाना। ठीक है, ये इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ दोनों को नुकसान पहुंचाता है। सोर्सेस क्या क्या है एयर पॉल्यूशन के, देखो फर्स्ट क्या है, व्हीकल स्मोक, मतलब कि कार्स, बसेस और ट्रक्स। ठीक है, इन सब से निकलने वाला स्मोक, क्योंकि फ्यूल जलने से हार्मफुल गैसेस निकलती है। ठीक है, जैसे कि ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक वाले एरियाज़ में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है, फैक्ट्री इमिशंस। तो क्या है, इंडस्ट्रीज़ की जो चिमनी है ना, इंडस्ट्रीज़ की चिमनी से स्मोक और केमिकल निकलते हैं, क्योंकि क्या है कि ये गैसेस एयर को क्या करती हैं, पॉल्यूट करती हैं। फिर क्या है आपका बर्निंग गार्बेज। तो गार्बेज जलने से टॉक्सिक स्मोक निकलता है। ठीक है, गार्बेज जलने से क्या है, गार्बेज जलाने से टॉक्सिक स्मोक निकालता है। ठीक, क्योंकि प्लास्टिक जलने पर पॉइजनस गैसेस रिलीज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ओपन गार्बेज बर्निंग से आसपास के लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। फिर क्या है आपका सिगरेट स्मोक, सिगरेट। तो स्मोकिंग से हार्मफुल केमिकल्स हवा में मिल जाते हैं, क्योंकि ये स्मोकर और पास में खड़े लोग दोनों को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स क्या हैं एयर पॉल्यूशन के, फर्स्ट है रेस्पिरेटरी डिजीजेज़, मतलब कि लंग्स और ब्रीदिंग से रिलेटेड डिजीजेज़। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया आपका अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, क्योंकि पॉल्यूटेड एयर लंग्स में इरिटेशन और इन्फ्लामेशन करती है। फिर क्या इफ़ेक्ट है, नेक्स्ट आई इरिटेशन। इसके सिम्टम्स क्या है, आइज़ में बर्निंग, रेडनेस हो गया, वाटरिंग हो गया, क्योंकि स्मोक और डस्ट आइज़ को क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं। फिर क्या है, हार्ट डिजीजेस, मतलब कि लॉन्ग टर्म एयर पॉल्यूशन ब्लड वेसल्स और हार्ट को डैमेज कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जो लोग बहुत पॉल्यूटेड सिटीज़ में रहते हैं उनमें हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ सकता है। ठीक है,
मैंने बताया था क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हेल्दी और कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है। हेल्दी फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब मैंने क्या बताया, क्लीन एयर, सेफ वाटर, सैनिटेशन है, ड्रेन्स है, सनलाइट हो गया, वेंटिलेशन है, ठीक है, और लेस पॉल्यूशन हो गया, हाइजीनिक हाउसिंग हो गया। फिर मैंने बताया एयर पॉल्यूशन का मतलब, एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या है, हार्मफुल गैसेस और स्मोक से हवा का पॉल्यूटेड होना, ठीक है। इसके मेन सोर्सेज क्या क्या हैं, व्हीकल स्मोक्स हैं, फैक्ट्रीज़ है, गार्बेज बर्निंग है और सिगरेट स्मोक हैं, ठीक है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, रेस्पायरेटरी डिजीज़ेज़ हैं, आई इरिटेशन हो गए और हार्ट डिजीज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन। चलिए क्लास, थैंक यू।